नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है डीएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज पॉलिनोमियल्स। हमने प्रीवियस क्लासों में पॉलिनोमियल्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि आखिर ये पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है, पॉलिनोमियल जो है ना वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है पॉली प्लस क्या होता है नोमियल। पॉली मीन्स होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, और टर्म, नोमियल मीन्स क्या होता है टर्म्स, मतलब कि बहुत से टर्म्स से मिलकर बना हुआ कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या होते हैं कई चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है सबसे पहले वेरिएबल। क्या प्रेजेंट होता है सबसे पहले अपन देखते हैं वेरिएबल। सेकेंड चीज़ जो प्रेजेंट होती है उसमें वो होती है कांस्टेंट। क्या प्रेजेंट होती है? कांस्टेंट प्रेजेंट होती है। थर्ड नंबर पे आता है ऑपरेशन, जो मैथमेटिकली ऑपरेशंस होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं। जो फोर्थ नंबर पे आता है वो होता है इस पे क्या डिग्री। क्या होती है? उस पर डिग्री प्रेजेंट होती है। डिग्री के अलावा क्या प्रेजेंट होता है उस पर, किस पे? पॉलिनोमियल पे। डिग्री के अलावा जो प्रेजेंट होता है वो होता है कोफिशिएंट। क्या होता है? कोफिशिएंट। ये चीज़ें जब क्या होती है किसी स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होती हैं या हमको देखने के लिए मिलती हैं, तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल को जो है के टाइप्स को जो है ना वो दो बेस्ड पर डिफाइन किया गया है। पहला बेस जो होता है बेस्ड ऑन टर्म, सेकेंड बेस जो होता है वो क्या होता है? बेस्ड ऑन डिग्री। टर्म और डिग्री के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पॉलिनोमियल का एक मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊंगा। पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपन ये क्या करेंगे कि ये 5 चीज़ें जो हमारे पास गिवन है ना उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे हमको क्या होगा पॉलिनोमियल्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास दिया है पी एक्स। पी एक्स इक्वल टू, अगर मान लो मेरे पास दिया हुआ है 3x³ प्लस 4x² माइनस 6x प्लस का कितना हो गया यहाँ पे 8। इस टाइप का पॉलिनोमियल्स आपके पास क्या गिवन है। देखिए, एक ये स्ट्रक्चर ही बन गया। क्या बन गया? एक स्ट्रक्चर्स। अब ये स्ट्रक्चर्स को बनाने में हमको किसका किसका यूज़ करना पड़ा, कौन कौन चीज़ें हमने इसको बनाने के लिए यूज़ की। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने वेरिएबल का यूज़ किया। वेरिएबल कहाँ से पता चलेगा? वेरिएबल जो है ना आपको यहाँ से पता चलेगा। जो पॉलिनोमियल ऑफ आपको गिवन रहेगा ना वो क्या कहलाएगा? उसका वेरिएबल कहलाएगा। मीन्स अगर मान लो कि ये 8 की जगह मेरे पास अगर y लिखा होता, क्या लिखा होता 8 की जगह पे y, तो मैं जो है ना y को वेरिएबल नहीं लेता। मैं किसको वेरिएबल ले लूँगा? केवल x को वेरिएबल लूँगा, क्योंकि मेरे पास पॉलिनोमियल ऑफ x दिया हुआ है। मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास गिवन रहेगा ना वही कहलाएगा वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो होता है ना वो एक अननोन क्वांटिटी होती है, उसकी वैल्यू क्या करनी होती है? हमको फाइंड करनी होती है। तो जो अननोन क्वांटिटी होती है ना उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे हमको देखिए जो चीज़ दी हुई, जो स्ट्रक्चर बना हुआ ना, इस स्ट्रक्चर को बनाने में हमको 5 चीज़ों का क्या करना पड़ा? यहाँ पे यूज़ करना पड़ा। सबसे पहले वेरिएबल का, तो वेरिएबल हमने बताया आपको कि क्या है। वेरिएबल यहाँ पे कहलाता है अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी मतलब जिसकी वैल्यू हमको क्या करनी होती है? फाइंड करनी होती है। प्रीवियस क्लास पे क्लास 9th में जो है ना हमने वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए कुछ मेथड्स का यूज़ किया था, जिनको अपन लोग जीरोज़ बोलते थे। क्या बोलते थे अपन? जीरोज़ कहते थे। उन मेथड में अपन लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे थे। उन मेथड उस वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या किया था कि कॉमन वगैरह निकाल कर उसको सॉल्व किया था, या फिर हमने फैक्टर थ्योरम का यूज़ किया था प्रीवियस क्लास में। अब देखिए, सेकेंड नंबर पे आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कोई नोन क्वांटिटी जो होती है। यहाँ पे जो 8 है ना वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे जो 8 है उसको अपन लोग बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे उसको अपन? कांस्टेंट। जिसके साथ वेरिएबल नहीं हो, वेरिएबल प्रेजेंट नहीं हो, वो वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है? कांस्टेंट कहलाती है। कांस्टेंट के बाद जो आता है ना ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन मैथमेटिकली जो ऑपरेशंस होते हैं, तो मैथमेटिकली ऑपरेशंस में कौन कौन सा आ गया? इक्वल आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, है ना। तो इक्वल का साइन भी हो सकता है ऑपरेशन में,
प्लस हो सकता है ऑपरेशन पे, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है और क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये भी क्या होती हैं, जो पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफाइन की जाती है, मतलब स्ट्रक्चर बनाने में अपना जो है ये महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके बाद जो ऑपरेशंस हुए, ऑपरेशंस के बाद आती है डिग्री। क्या आती है, डिग्री। जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है ना, उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है, उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है, वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इस पॉलिनोमियल पे जो वेरिएबल था वो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। इसका मतलब जो है इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो हो गई ना, वो कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। डिग्री के बाद अपन देखते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मीन्स होता है आपको डिफाइन करके बोलता है कि आपको किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बोलेगा तो +3, अगर एक्स स्क्वायर का बोलेगा तो +4 और एक्स का बोलेगा तो माइनस क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। मीन्स अपन को क्या करना है कि जिस पावर का या जिस डिग्री का वेरिएबल वो बोल रहा है निकालने के लिए, उसके पहले कौन सी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है उसको हमको साइन के साथ लेना है। किसके साथ लेना है, साइन के साथ। वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या है हमारे पास कि पॉलिनोमियल को जो है ना, वो के टाइप्स को जो है दो बेस्ड के अकॉर्डिंग क्या किया गया, डिफाइन किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन क्या, टर्म, बेस्ड ऑन टर्म्स। और सेकेंड आता है क्या, जो पॉलिनोमियल का जो टाइप है उसको दो टाइप क्या बोलते हैं, बेस्ड पे डिपेंड किया गया है, डिफाइन किया गया है, सॉरी। पहला है बेस्ड ऑन टर्म्स, सेकेंड पे आता है कौन सा, बेस्ड ऑन डिग्रीज। किसके ऊपर डिफाइन किया गया है, बेस्ड ऑन डिग्रीज। अब बात आती है सबसे फर्स्ट वाले जो डिफाइन किया गया है, वो बेस्ड ऑन टर्म क्या होता है। तो देखते हैं, जब कोई हमारे पास एक पॉलिनोमियल जब गिवन रहता है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म क्या करना, हमको काउंट करना है। जैसे मान लो कि px इक्वल टू हमको दे दिया 2x केवल, या px इक्वल टू हमको दे दिया है 3 बार केवल लिखा है, या 3x की पावर 3 दिया हुआ है, या ax लिखा हुआ है। तो ये क्या है हमारे पास, चाहे ये लिखा हुआ है px इक्वल टू, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, हमको ये पूरे टर्म को क्या करना है, काउंट करना है कोफिशिएंट के साथ। कुछ लोग क्या करते हैं, a को अलग मान लेते हैं और x को अलग मान लेंगे। यहाँ पे 2 को अलग ले लेंगे और x को अलग लेंगे, 3 को अलग ले लेंगे और x क्यूब को क्या लेंगे, अलग लेंगे। ये हो जाता है रॉन्ग। वो सोचते हैं कि हाँ 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, कोफिशिएंट के साथ ही इसको क्या डबल टर्म मान लिए, तो इस प्रकार वो गलत कर देते हैं। ये क्या है, कोफिशिएंट के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में ही ये पूरा जो है ना एक टर्म के काउंटिंग पे आता है। तो हमारे पास देखिए, ये अगर 2x लिखा है, 3 लिखा है, 3x क्यूब लिखा है, या ax लिखा हुआ है ना, ये जो है ना, ये हमारा कौन सा टर्म है, सिंगल टर्म हो गए सब में। तो इसको अपन पहले टर्म वाले को, फर्स्ट टर्म वाले को क्या बोलते हैं अपन, अगर केवल एक टर्म होगा तो उसको बोलते हैं मोनोनोमियल। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, पहले को बोलते हैं मोनोनोमियल। क्या बोलेंगे उसको अपन, मोनोनोमियल। देखिए अब अगर मान लीजिए आपके पास 2 टर्म वाला वैल्यू है कोई, मान लीजिए हमारे पास कितना दिया है, 2x + 1 लिख गया, या 3x क्यूब + 4x स्क्वायर लिखा है, या आपके पास 6x स्क्वायर प्लस कितना लिखा है, 2 लिखा है। कुछ ऐसी वैल्यू आपके पास क्या है, इस टाइप के हमारे पास स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, या इस टाइप के अपन को क्या दिख रहे हैं, पॉलिनोमियल दिख रहे हैं। तो वहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितने टर्म है। मीन्स जहाँ पे भी हमको प्लस माइनस वाले ऑपरेशन लग जाए ना, उसके बाद क्या होता है, टर्म चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2x था, तो यहाँ तो प्लस माइनस कुछ दिख नहीं रहा था, तो इसके बाद इस पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि ये प्लस लगने के बाद 1 हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या हो गए, 2 टर्म हो गए। कितने हो गए यहाँ पे, 2 टर्म्स। यहाँ भी कितने हो गए हमारे पास, 2 टर्म्स हो गए। यहाँ भी कितने हो गए हमारे पास, 2 टर्म्स हो गए। मीन्स साइन लगने के बाद किसका, वो भी प्लस और माइनस का टर्म क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं, 2 टर्म दिख रहे हैं। तो ये दोनों टर्म जो होते हैं ना, इन दोनों टर्म 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल्स को जो है ना अपन बोलते हैं क्या, बायोनोमियल। क्या बोलते हैं, बायोनोमियल। इसको किससे डिफाइड करते हैं अपन, बाइनोमियल बोलते हैं। अगर 3 टर्म वाला मिलता है हमको, उसको बोलते हैं अपन ट्राइनोमियल। 4 टर्म वाला मिलेगा तो टेट्रानोमियल।
5 टर्म वाला अगर कोई भी पॉलिनोमियल मिलेगा तो वो पेंटानोमियल है। 6 टर्म वाला जो होता है वो क्या होता है, हेक्सानोमियल। 7 टर्म वाला हेप्टानोमियल। 8 टर्म वाला जो होता है वो होता है क्या, ऑक्टानोमियल, फिर नॉनानोमियल, फिर डेकानोमियल, फिर डूडेकानोमियल। इस प्रकार क्या होते हैं, टर्म के अकॉर्डिंग जो होते हैं पॉलिनोमियल को अपन क्या कर सकते हैं, टर्म के बेस्ड पे ऐसे उसके टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब जो सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है ना, वो बेस्ड ऑन क्या आती है, डिग्री। क्या आती है, बेस्ड ऑन डिग्री। हम देखेंगे कि डिग्री के अकॉर्डिंग जो होता है वो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेस्ड ऑन डिग्री है, तो हमने आपको ही बताया हुआ है कि डिग्री क्या होती है, किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर उस पॉलिनोमियल में जो होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। जैसे हमारे पास मान लो गिवन है पी एक्स इक्वल टू 3x³ प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 1। इस टाइप का पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है। क्या इस टाइप का पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, तो ये पॉलिनोमियल पे अपन के पास मैक्सिमम डिग्री कितनी है वो कहाँ से देखेंगे कि सबसे पहले चेक करेंगे वेरिएबल क्या है। वेरिएबल x है, तो x की पावर कितनी है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा x की पावर कितनी हमको मिली, यहाँ पे 3 मिली है। तो इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री हो गई 3 हो गई। तो हमको पढ़ना है बेस्ड ऑन डिग्री पे कौन कौन से टाइप्स होते हैं किसके, पॉलिनोमियल्स के। तो पहला देखिए, अगर डिग्री 1 है किसी भी पॉलिनोमियल की, और हमारे पास डिग्री कितनी मिल रही है किसी भी पॉलिनोमियल्स की, अगर 1 मिल रही है, डिग्री कितनी मिल रही है, वहाँ पे 1 मिल रही है, तो उसको अपन लोग बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं उसको, लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। अगर डिग्री कितनी दिख रही है हमको किसी भी पॉलिनोमियल्स की, अगर 2 दिख रही है मैक्सिमम, कितनी है, अगर 2 दिख रही है, तो उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। अगर हमको डिग्री कितनी दिख रही है, मैक्सिमम डिग्री अगर दिख रही है 3, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं उसको अपन, क्यूबिक। इस प्रकार अगर 4 दिख रही है तो उसको अपन बोलते हैं क्या, क्वाड्रिक। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं अपन, डिग्री के बेस्ड पे पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई क्या, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए किसके, या अपन बोलें कि इंट्रोडक्शन हो गया किसका, पॉलिनोमियल का। अब देखिए क्या है कि हमको जो है ना, हमको जो पढ़ना है अपने क्लास में, तो क्या पढ़ना है हमको, ये जीरोस फाइंड करने हैं। जो पहली एक्सरसाइज है आपके पास 2.1 पे जो है ना, हमको क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने हैं थ्रू ग्राफ। ग्राफ के थ्रू क्या फाइंड करना है हमको, जीरोस फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज अगर अपन जाएंगे किस पे, 2.1 पे, तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बाय यूजिंग ग्राफ। तो देखिए हम थोड़ा सा एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा आपको क्या होगा कि इस एक्सरसाइज में वो एग्जाम्पल थोड़ा क्लियर होगा। तो हमने मान लो कि एक एग्जाम्पल लिया, y इक्वल टू मेरे पास गिवन था 2x प्लस 1। कितना गिवन है, y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो देखिए y को जो है ना मैं px भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, y को यहाँ पे मैं px लिखूँगा। तो px इक्वल टू कितना हो गया, 2x प्लस 1, मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ क्या है, x है। या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, पी वाई इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, 2y प्लस 1। अगर इस टाइप का इक्वेशन आपको दिखेगा ना कहीं पे भी, तो इसको ये मान लीजिए अगर px लिखा है ना, तो px मतलब y है, y इक्वल टू कितना है, 2x प्लस 1 है। या इस टाइप का इक्वेशन आपको कहीं पे दिखेगा, तो अगर यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 2y प्लस 1। मीन्स यहाँ पे ये इक्वेशन अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, पहला कौन सा है, x है, दूसरा क्या है, y है। ऐसा अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, x है और क्या है, यहाँ पे y है। मीन्स हमको अब जो ग्राफ ड्रॉ करना है ना, वो 2 वेरिएबलों को लेकर यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले लिखा है y इक्वल टू 2x प्लस 1, या मैं लिखूँगा पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस कितना लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। अब इस इक्वेशन को तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो आपके पास क्या था, वेरिएबल था, वो मैक्सिमम पावर कितनी थी, 1 थी, मतलब ये लीनियर हो गया। अब इस इक्वेशन के थ्रू अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो एक लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, लाइन। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और इसको दिमाग में बैठा के रखना है। अगर मान लीजिए कि ग्राफ के थ्रू कोई आपसे बोलता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, ये दिस पॉलिनोमियल, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि इधर क्या लिखा है। तो यहाँ आपके पास क्या लिखा है, x लिखा, मीन्स पावर पॉलिनोमियल ऑफ कितना है, x है। तो जब अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो जो x जो ग्राफ की लाइन आएगी, जो भी ग्राफ आएगा,
चाहे पैराबोला आ जाए, चाहे ऐसा जिग जैग टाइप की लाइन आ जाए, चाहे आपको क्या मिल जाए, एक सीधी स्ट्रेट लाइन मिल जाए, तो वो जो आपको लाइन मिलेंगी ना, वो एक्स एक्सिस को, किसको, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही हैं या कहाँ कितनी बार छू कर जा रही है, वो उसके क्या होते हैं, जीरोज़ कहलाते हैं। कब, जब आपके पास पी एक्स इक्वल टू 2x+1 या y इक्वल टू क्या दिया होगा, 2x+1 गिवन होगा। लेकिन अगर इक्वेशन चेंज होता है, इक्वेशन क्या चेंज होता है, अगर पी वाई इक्वल टू आपके पास 2y+1 गिवन है या x इक्वल टू कितना है, 2y+1 गिवन है, तो तुरंत एक्सेस चेंज हो गया। अब यहाँ पे अपन को देखना है कि जो लाइन या भी जो भी पैराबोला हमने जो भी ड्रॉ किया हुआ है ना, वो वाई एक्सिस को कितने बार छू कर जा रहा है, वो उसके क्या होते हैं, जीरोज़ कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले मैं y इक्वल टू 2x प्लस क्या कर रहा हूँ, 1 ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x और क्या लेना है, y लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो गिवन है ना, y इक्वल टू कितना है, 2x+1। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको। y क्या करेंगे, निकालेंगे x लेकर। तो हमने क्या किया, पहले x इक्वल टू ले लिया 0। तो x जैसे 0 लिया तो 2 इंटू 0+1 हो गया, मीन्स y इक्वल टू 0+1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। हमने x की वैल्यू क्या लिया था, 0, तो y कितना मिल गया हमको, 1 मिल गया। फिर आगे बढ़ेंगे, x इक्वल टू 1 ले लिया, तो y इक्वल टू 2 इंटू 1+1, तो y इक्वल टू आ गया 2+1, मीन्स y की वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू कितना लिया था हमने, 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू निकल आई यहाँ पे 3 आ गई। कितनी आ गई y की वैल्यू, 3। अब देखिए और एक वैल्यू ले लो, अगर लेना है तो x इक्वल टू हमने ले लिया मान लो 2, तो y इक्वल टू 2+2+1, तो y इक्वल टू आ गया 4+1 या y इक्वल टू यहाँ पे आ गया कितना, 5। तो जब हम x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 2, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, यहाँ पे 5 मिल गई। अब इसका यूज़ करके ना, ये जो वैल्यूज़ हमको मिली है ना, इनका यूज़ करके अपन क्या ड्रॉ करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 एक्सेस होती हैं। एक होती है हमारे पास x एक्सेस और दूसरी क्या होती है, y एक्सेस। यहाँ पे क्या होता है कि x एक्सेस और y एक्सेस जब एक दूसरे को कट करती हैं, तो जो पॉइंट हमको मिलता है ना, उसको अपन लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको, अपन लोग ओरिजिन कहते हैं। जो आपकी क्या होती है, वर्टिकल लाइन, और दूसरी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, और जो क्या होती है वर्टिकल लाइन, वो क्या करती है, एक्स वाई को डिफाइन करती हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी मीन्स पड़ी हुई, और वर्टिकल होगी जो खड़ी हुई है। तो जो खड़ी हुई लाइन होगी उसको y, और जो पड़ी हुई लाइन होगी उसको अपन किससे डिफाइन करेंगे, x से डिफाइन करते हैं। जैसे ही ये क्या करती हैं, प्लस का साइन बनाती हैं ना दोनों, वो इससे क्या हो जाते हैं, 4 कोऑर्डिनेट भी हमको मिल जाते हैं। पहला कोऑर्डिनेट होता है, देखिए पहले वाले कोऑर्डिनेट पे ये दोनों पॉजिटिव पे होते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये हो गया, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है आपका, सेकंड कोऑर्डिनेट है। फिर ये कौन सा कोऑर्डिनेट आता है आपके पास, ये थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाता है आपका, फोर्थ कोऑर्डिनेट हो जाता है। पहले कोऑर्डिनेट पे एक्स भी प्लस और वाई भी क्या प्लस होता है। जो पहले वैल्यू लिखी जाती है ना स्टार्टिंग में, वो होता है हमारे पास क्या, एक्स, और सेकेंड पे क्या आता है, वाई आता है। जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है ना, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो है वाई एक्स माइनस हो जाता है और वाई क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। थर्ड में दोनों माइनस पे आते हैं। और जो फोर्थ होता है ना, फोर्थ में जो एक्स प्लस रहता है और वाई क्या रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमको क्या करना है, इसको जो है ना रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि पूरी वैल्यू पॉजिटिव में है, नेगेटिव में होती तो अपन क्या करते कि इधर इधर भी राइट कर सकते थे। तो इक्वल डिस्टेंस लेकर ना, प्रॉपर डिस्टेंस लेकर इसको अपन को बनाना है। तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ये 1 2 3 ये कितना है, 4 है। ये हमारे पास कितना आ गया, 1 2 3 और 4 ये क्या आ गया, 5 आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, x0 लिया तो y कितना आया, 1। x0 ले रहे हैं तो x0 मतलब यहीं पे हो गया, तो y कितना मिल गया, 1 मिल गया। मीन्स ये 0 और ये क्या आ गया, 1 आ गया। x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। फिर x हमने 1 लिया तो y कितना आया यहाँ पे, 3। तो x हमने 1 लिया था तो y मिल गया हमको 3, मतलब कुछ यहाँ पे पॉइंट मिला 1 और क्या आ गया, 3 आ गया। फिर हमने x क्या लिया था, 2 लिया तो y कितना आया, 5 आया। मीन्स यहाँ कहीं लाइन हमको ये मिलेगी। कितना आ गया, x हमने लिया था 2 तो y कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब देखिए इसको अपन जब ज्वाइंट करेंगे ना,
तो ये कुछ क्या करेगी, ऐसी लाइन जो है सीधी स्ट्रेट लाइन, जब आप ग्राफ में बनाओगे ना तो बिल्कुल प्रॉपर आएगा, गारंटी है कि स्ट्रेट लाइन भी मिलेगा। ऐसी लाइन हमको यहाँ पे जाती हुई क्या होगी, रिप्रेजेंट होती हुई मिलेगी। ये हमारा जो इक्वेशन है ना वो 2x प्लस कितना हो गया, y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए हमको ये चेक करना है इस पर कि जो ये लाइन गई है ना, ये लाइन x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, कितनी बार टच कर रही है। क्यों x एक्सिस देखेंगे, क्योंकि हमारे पास px इक्वल टू 2x प्लस 1 था, ये y इक्वल टू 2x प्लस 1 गिवन था। अगर आपको py गिवन होता ना तो फिर अपन क्या चेक करते हैं, यहाँ पे जो है ना अपन चेक करते हैं कि y एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है लाइन। तो ये लाइन जो है ना x एक्सिस को कितनी बार टच करके जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार टच करके जा रही है। मीन्स इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ जीरोज़ हो गए ना वो 1 हो गए। कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोज़, केवल 1 होगा इस इक्वेशन का। अगर मान लो कि ये स्टोरी बन जाए हमारे पास, तो ये लाइन जो है वो ये भी y एक्सिस को भी एक बार टच करके जा रही है, तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगली क्लास में जो 2.1 के क्या हैं हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन को भी अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और 2.2 भी क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि वो एक्सरसाइज भी क्या हो जाए नेक्स्ट क्लास पे जो है एंड हो जाए, जिससे चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसी लगी आपको मेरी क्लास? अगर अच्छी लग रही है मेरी क्लास तो आप मेरे को अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मेरे को थोड़ा सा और क्या मिलेगी, ताकत मिलेगी। और मैं अगली बार नए एनर्जी के साथ, आपको बूस्ट एनर्जी के साथ क्या करूँगा, पढ़ाने के लिए प्रेजेंट हूँगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। जो भी क्वेश्चंस आपको हैं, आपके दिमाग में, आपके माइंड पे चल रहे हैं, आप लोगों को अगर उसको पूछना है मेरे से तो कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि अगले क्लास के जो है आपको उन क्वेश्चनों का सोल्यूशन दे पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन शुभ हो, आज की आपकी रात्रि भी शुभ हो, आपका दिन भी शुभ हो। इस सब उम्मीदों के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।